न्यूज़ 18 की टीम ने जब सर्वे रिपोर्ट पर हरिद्वार के संतों और वहां के मुस्लिम समाज के लोगों से राय ली तो दोनों ने अपनी बातें रखी, लेकिन वजूखाने से मिले गोलाकार पत्थर को लेकर दोनों पक्ष उलझ गए। ये तो ये आपकी थिंकिंग है, ये आपकी सोच है महामंडलेश्वर जी, हमारी सोच नहीं। भाई से मतलब भाई सही है हमारा। कोर्ट की बात नहीं मानना, भाई को क्यों निकालते? जो शायद कोर्ट की बात नहीं ना, कोर्ट ने साफ कहा है कि शिवलिंग है और उस शिवलिंग के स्थान को सुरक्षित किया जाए। अगर वहाँ जो भी होगा वो तो कोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा। जब स्पष्ट हो जाएगा आप उसके ऊपर कोई भी बात करिए। पहले जाने नहीं दिया, रोक दिया, ये गुंडागर्दी नहीं गया। कोर्ट के आदेश को अनुपालन नहीं हुआ, दोबारा फिर कोर्ट ने आदेश किया। सभी के पापों को धोने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए हैं, साक्षात भगवान शिव ही हैं। ये फुवारा कहना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। हम तो स्वीकार करेंगे, संविधान का स्वीकार करेंगे। उनका सत्कार कहाँ का है? जो भी उनका सत्कार कहाँ किया है? आप सांसद बनाते हो उसको, बहस कर रहे हो। काशी में विवाद, हरिद्वार में संवाद। गंगा तट पर बसे दो शहरों में सर्वे पर संग्राम। वजूखाने में मिले गोल पत्थर को कोई शिवलिंग कह रहा है तो किसी को फवारा दिखाई देता है। कोई शिव का अपमान बता रहा है तो कोई संविधान की दुहाई दे रहा है। सर्वे रिपोर्ट में हिंदू धर्म से जुड़ी कई निशानियों का जिक्र है और इसी बहस के बीच हरिद्वार के संत भी कूद पड़े हैं। तो आज हम समझेंगे कि काशी के ज्ञानवापी विवाद पर हरिद्वार के संतों के मन में क्या है। उत्तराखंड के धर्मगुरु से लेके मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर कहना है, सोचते हैं। धर्म संसद आज हरिद्वार से हम कर रहे हैं। जो सर्वे रिपोर्ट आई उस पर पहला रुख आपका क्या है? एक बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि मंदिरों को तोड़ा गया और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, लेकिन मंदिर तोड़े वो चिन्ह नहीं तोड़ पाए। वो चिन्ह आज भी वहाँ विद्यमान है। ये हम नहीं कह रहे हैं। देखो, हम राष्ट्र के संविधान का भी सम्मान करते हैं, लेकिन शास्त्र के संविधान का भी सम्मान होना चाहिए। हमें ऐसा कोई प्रूफ दिखाएं। वो मस्जिद कितने समय से वहाँ पर है, कितने समय से वहाँ नमाज अदा की जा रही है, और अगर वहाँ नमाज अदा की जा रही है तो फिर वो जो चिन्ह है वो वहाँ कैसे पहुँच गए? वो चिन्ह जो ये सवाल उठा रहे हैं उस पर आप क्या करें? महाराज जी ने कहा कि वहाँ ऑलरेडी जो है मंदिर था। अब हमें 400 साल पुरानी बात का इतिहास से मालूम हो रहा जो हो रहा है। बहरहाल वहाँ मस्जिद में नमाज लोग अदा कर रहे हैं, भाईचारा था। मेरा कहना यह है कि ज्ञान पे अपनी मस्जिद को लेकर जो कोर्ट का फैसला है वो तो अपनी जगह है, जो रिपोर्ट जा रही वो तथ्य अपनी जगह है, लेकिन वहाँ फुवारा जो है, हमारा मुस्लिम पक्ष जो है वो फुवारा बता रहा है, तो वहाँ अच्छी तरीके से ये हो जा। मगर मैं इससे अलग हटकर ये कहना चाहूँगा कि देश का ध्यान बांटने के लिए, विकास को, मुद्दों को बरतरफ रखने के लिए, नौकरियों को बरतरफ रखने के लिए और 2024 के मिशन को, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। बेशक बड़ा मुद्दा है और इसमें बड़ा ही दिल दिखाना चाहिए हम सबको मिलकर। इसको हाईलाइट इतना किया जावे जिससे आपस में नफरत ना फैलने, आपस में प्यार मोहब्बत रहे, और जो शॉर्ट आउट हो वो आपस में बैठने के और जो है ना बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ इस बात का हम हल करें। जो भी है अपने अपने पक्ष कोर्ट में रखे जा रहे हैं। जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सभी के लिए। साहब तो कहते हैं कि वो उन्हें पसंद नहीं है ये जो फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया है और उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। देखिए, अपना अपना पक्ष है इस मामले में। अब किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मामला कोर्ट के अंदर है और वहाँ सबके अपने अपने तर्क हैं। आज जो रिपोर्ट अखबार के अंदर छपी है वो स्पष्ट नहीं है। उसके अंदर मुस्लिम पक्ष कह रहा है फुवारा है, उसके अंदर पाइप लगा है तो जाहिर सी बात है फुवारा ही होगा। मगर उसके अंदर जो रिपोर्ट दी गई है वो इतनी अस्पष्ट है। उन्होंने ये उसको एक प्रतीक बताया है, सिर्फ शिवलिंग नहीं बताया। जो वकीलों ने रिपोर्ट दी है उसको प्रतीक के टाइप में बताया गया है, एक स्पष्ट नहीं हुआ। तो इसका स्पष्ट तो तब होगा जब कोर्ट का फैसला आएगा। कोर्ट का फैसला सबको मानना आपत्ति तो पहले ही शुरू हो गई। फुब्बारा नहीं है, वो शिवलिंग है
और शिवलिंग का प्रमाण 12 अंगुल का है। आप फिर सर्वे वाले आप देखना, वही 12 अंगुल वो बताएंगे। हमारे यहाँ कारयित मंदिरम दृढ़म। दूसरी बात कही, भगवान शंकर की जो पिंडी है वो 12 अंगुल ऊंची होती है, तो वो 12 अंगुल ऊंचा है। अब आप बताइए उसके अंदर पाइप का, इसका, ये सब जो बातें हैं, ये बातें, ये जैसे हमारे मुस्लिम हमारे इन्होंने कहा कि भाईचारे की आवश्यकता है, तो गंगा जमनी तहजीब यही कहती है कि हम इसको जो है ना, हम सौहार्द, तो हम तो बहुत सहिष्णु रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हमारे मंदिर तोड़े गए। कोई कह रहा है फाउंटेन है वहाँ पर मस्जिद में। ये जो इन्होंने पाप किए हैं, इन्होंने देश के साथ अत्याचार किया, देश को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, और उसको दबाने के लिए ये झूठ बोलते, झूठ पे झूठ बोलते। झूठ की पराकाष्ठा है। पहले कहते हमने तोड़ा नहीं, जब पकड़ा गया कि तोड़ा है। और इनके जो बड़े खास चहेते हैं, और वो हैदराबाद का जो है, उसने तो, हम तो 30,000 जानते, तो उसने कल बता दिया 50,000 हैं। जो 50,000 मंदिरों को तोड़ करके इन्होंने जबरदस्ती मस्जिद बनाई, और मस्जिदों में उनमें नमाज पढ़ते हैं। थोड़ी बहुत तो इनको देश धर्म की, समाज की लिहाज होनी चाहिए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं महाराज जी। कुछ भी कहने, जमहूरियत है, लेकिन जो सत्यता है वो सबके सामने आ रही है और आ जाएगी। मैं समझता हूं कि हमें जोशो खरोश के साथ ना कोई बात कहकर, हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में सबका बराबर का योगदान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये एक ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सिर्फ मुस्लिम पक्ष को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये अगर इस पक्ष के ऊपर जो कोर्ट के अंदर है मामला, अगर उस पर इतने जोर शोर से बात की जाएगी, आप या तो कोर्ट की बात मानिए, कोर्ट जो फैसला देगा सबको मान्य होगा। अगर वहाँ जो भी होगा वो तो कोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा। जब स्पष्ट हो जाएगा, आप उसके ऊपर कोई भी बात करिए, मगर उससे पहले मत करिए। इसमें भाईचारा खत्म होने का चांस खत्म होता है, इसमें वैमनस्य बढ़ता है लोगों के बीच में, भाईचारा खत्म होता है। तो उसकी बात को करिए जब आप उसका फैसला आएगा। कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है। अगर भाईचारे की बात है तो भाईचारे के नाम पे ही तो भाई है, और इनके हम चारे हैं। और कब तक हमको ये चारा बनाएंगे? भाई भाई क्यों नहीं रहते? भाईचारा क्यों कहते हैं? भाईचारा का केवल इन्होंने अर्थ लिखलाया। इन्होंने केवल ये कहा महाराज जी, मंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, हम चारा कब तक संशोधन, ये तो आप, ये आपकी थिंकिंग है, ये आपकी सोच है महामंडलेश्वर जी, हमारी सोच नहीं। भाई से मतलब भाई सही है हमारा। कोर्ट की बात नहीं मानना, उसको क्यों नहीं निकालते? जो कोर्ट की बात नहीं ना, कोर्ट ने साफ कहा है कि शिवलिंग है और उस शिवलिंग के स्थान को सुरक्षित किया जाए। और एक कुछ राजनीति हो रही है, ये देश को तोड़ने के कगार पर ले जाने के। फैसला नहीं हुआ है कि वो शिवलिंग है, अभी तो इस बात के ऊपर फैसला ही नहीं हुआ। अभी तो उसमें कोर्ट में सबमिट की गई रिपोर्ट, उसके ऊपर अब कोर्ट संज्ञान लेगी ना। क्या ये भी कहा जा रहा है ना कि जो बाकी के भी मस्जिद है वहाँ पर भी सर्वे होने चाहिए, जो बाकी के भी, जैसे कुतुब मीनार का भी नाम आ रहा है। वो तो इसमें देखो, जमहूरियत है, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। अगर जमहूरियत में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, अगर कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। फिर भी हम ये चाहेंगे कि इन मुद्दों से अलग हटकर हमें देश को विकास के सर्वे में आपत्ति क्यों है? सर्वे पर कोई आपत्ति नहीं, सर्वे तो हो चुका। आपत्ति बाकी जगह पर भी सर्वे होने चाहिए। बाकी तो जो कोर्ट आदेश करेगा, कोर्ट आदेश करेगा। बार बार आपत्ति कर रहे हैं, आपने सुना नहीं? पहले जाने नहीं दिया, रोक दिया, ये गुंडागर्दी नहीं गया? कोर्ट के आदेश को अनुपालन नहीं हुआ, दोबारा फिर कोर्ट ने आदेश किया, राम मंदिर का नहीं पड़ी। राम मंदिर का मुकदमा भी 50-60 साल चला, और उस समय सब पक्ष कहते रहे कि हम न्यायालय का निर्णय मानेंगे। न्यायालय का निर्णय आ गया, इतना समय व्यर्थ हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का जो मुस्लिम समाज है वो इस देश में रहना चाहता है, रहता आ रहा है, लेकिन वो इस बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान करे, और सह सम्मान अगर कोई विषय ऐसा आता है तो हिंदू समाज को उसे सौंपना चाहिए। कोर्ट में, न्यायालय में निर्णय आएगा ही। न्यायालय पर इतने बड़े नेता असुद्दीन ओवैसी, न्यायालय पर ही जो वकील होते हुए न्यायालय पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। आज न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, हिंदू समाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। ज्ञान कह रहे राजनीति हो रही है? राजनीति नहीं हो रही है। ये तथ्यात्मक अध्ययन के बाद सारी रिपोर्ट आज कोर्ट की छपी है, जो सर्वेयर रिपोर्ट है, उसमें स्पष्ट रूप से वो शिवलिंग है। क्योंकि 400 साल पहले ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, 400 साल पहले शिवलिंग है, शिवलिंग नुमा नहीं है। उसमें व्हाइट सीमेंट ऊपर से रख दी गई है और क्रैक हो गई, व्हाइट सीमेंट दिखाई देती है। 400 साल पहले 400 साल पहले ना सीमेंट था, ना बिजली थी इस देश में, तो फव्वारा चलता कैसे था? सीमेंट ही नहीं था जब।
सीमेंट की फैक्ट्री 400 साल पहले थी ही नहीं। देखिए आप फुहारे कितनी मस्जिदों में है, जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर फुहारा, सहारनपुर में फुहारा, और जगह बड़ी बड़ी जगहों पर फुहारा। मस्जिदों के अंदर वजू करने का जो वजू खाना होता था, पानी की किल्लत की वजह से उसको जो है ना, है जी फव्वारा तो है, फव्वारा है। सरकारी ने कह दिया फुहारे को चला के दिखा दे, फव्वारा है, लेकिन आप चलो बात चलो, फुहारे को चला के दिखा दो, फव्वारा मानते हैं वजू के स्थान होता है, लेकिन नंदी तो नहीं होता ना। अरे गलती को मान लेना चाहिए, अपनी को सम्मान मान लेना चाहिए। आपके प्रति हमारे हृदय में भाव बढ़ेगा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें कोई गलत है। देखो, जो कोर्ट जब उस पर संज्ञान ले चुका है, कोर्ट जो भी उसमें फैसला करेगा वो तो मान्य होगा ही। जो वहाँ सच्चाई होगी वो सबके सामने आ जाएगी। वो फुहारा है वो सामने आ जाएगा, शिवलिंग है वो सामने आ जाएगा, जो भी होगा सबके सामने, पूरे देश के सामने आ जाएगा। चलिए, देश के सामने आ जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, अभी भी हमारे पास कई ऐसे जिन पर विवाद चल रहा है, कई जगह ऐसी हैं जिन पर सर्वे की बातें चल रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर महाभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीड़ा। शास्त्र कहता है जब जब धर्म की हानि होती है असुर आतताई बढ़ते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव प्रकट हुए हैं। ये भगवान शिव साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव ताई माम पार्वती नाथ सर्व पाप रोबो। सभी के पापों को धोने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए हैं। साक्षात भगवान शिव ही हैं। ये फुवारा कहना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। जी, आप क्या सोचते हैं? जो सोशल मीडिया के माध्यम देखा गया, उस हिसाब से तो वो शंकर भगवान जी की शिवलिंग है। जो हैदराबाद वाले हमारे ओबीसी कह रहे हैं भाईचारे का संदेश, भाई सब चीज बता रहे हैं, वो क्यों नहीं समझते? जो सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं तो वो क्यों नहीं अपना दरिया दिल दिखाते? सनातन समाज मानता है कि भारत देश में आप सब रहने की सबको आजादी है, लेकिन हमारे धर्म पर बार बार चोट हैदराबाद से करते हैं तो हम शांत बैठेंगे क्या? हम अमृत पी के साथ, हमारा तो जल जैसी माँ गंगा जी का स्वरूप वैसा ही हमारा मन है। हम तो दरिया दिल वाले इंसान हैं। हमने हर समय हर समाज का साथ दिया, लेकिन हमारे इष्ट देवताओं पे वजू करना, पैर धोना, ये कहाँ का परिमाण है? ये भारत देश है। आप सबके संविधान को मानिए। आप एक संविधान कहते कि हम इस्लाम को मानते हैं। हम भारत का संविधान सबको मानना चाहिए, जब भी भारत देश में शांति प्रिय देश। बार बार यही बात कही जा रही है कि राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है इस मुद्दे नहीं, अगर राजनीति हो रही है तो हैदराबाद का कर रहा है राजनीति, और ये देश के सारे मुसलमानों को वास्तव में भाई भाई की बात करते हैं तो एक को अगर निपटा दें जो बार बार गुंडागर्दी करता है, हिंदुओं का कत्लेआम की बात करता है, मारने की बात करता है, कोई समस्या देश में नहीं रहने वाली है। और वो खुद बता रहा है कि हम 5000 जो हमने मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। 50,000 को कहता है वो। ये बात निश्चित है, ये बात ठीक कह रहा है वो, इतनी बात तो। लेकिन आप किसी की जबरदस्ती कब्जा कर लिया, वहां इबादत करना महापाप है, अल्लाह स्वीकार नहीं करता। जब तुम्हारे कुरान के हिसाब से अल्लाह स्वीकार नहीं करता तो भाई आप वास्तव में भाई भाई के रहना चाहते हो तो भाई एक तरफ से नहीं हो सकता, दोनों तरफ से भाई निभाना पड़ेगा। और यही एक तरीका है। 50,000 जो आपने तोड़ी है, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई है, ससम्मान मुसलमान समाज को, हिंदू को लौटा देना चाहिए और उनको कहना चाहिए हम यहाँ रहेंगे। साथ से हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनको रख रहे हैं, हम उनको खिलाते हैं, आदत स्वागत देते हैं। लेकिन 50,000 महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं खिलाने वाले तो भगवान हैं, खुदा हैं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो हम हिंदुस्तानी सारे भाई हैं। मुंसिफ की आंख लग गई, इस शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मुंसिफ की आंख लग गई, इंसाफ सो गया, हम बेकसूर अपनी सजा पूछते रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का संविधान भी कुछ मायने रखता है या नहीं रखता है जी? तो उसमें सबको विश्वास होना चाहिए और आदर सम्मान की बात है। फिर मैं संविधान नहीं, वो कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं, तो फिर ऐसे आदमी को आप क्या सजा देंगे? पब्लिक नहीं करते, आप उनकी बड़ी बड़ी सभाएं कराते हैं, हम नहीं कराते। हम गलत बात है। देखिए, हम कांग्रेसी हैं। दूसरी बात यह है कि ओबीसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा उसकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। अगर एक जन्म जन्मात कांग्रेसी हैं हम लोगों का ओवैसी जी से कोई मतलब नहीं है। आप नहीं ये कह रहे हैं ना कि आप उनका कहना मानते हो ओवैसी जी का, क्यों मानेंगे ओवैसी जी का? क्यों मानेंगे? हम क्यों करते हैं? हम तो स्वीकार करेंगे, संविधान का स्वीकार करेंगे। उनका सत्कार कहाँ करा है? जो भी हमने फैसला उनका सत्कार कहाँ किया है? बनाते हो उसको, बहस कर रहे हो उसका। देखो क्या है,
हमने किसी मुस्लिम समाज की मस्जिद नहीं छीनी। हमारा जो मंदिर पहले आक्रांताओं ने छीन कर जबरदस्ती उसको मस्जिद बनाया, उसकी मांग, क्योंकि माताएं बहनें वहाँ पूजा अर्चना करने सप्ताह में एक दिन जाती रही है, उन्होंने मांग की कि प्रतिदिन हमारे पूजा अर्चना की मांग पूरी हो। हमने किसी की छीनी नहीं, हम अपनी ले रहे हैं, दोनों में अंतर है। और बात माननीय न्यायालय की है, न्यायालय का निर्णय हिंदू समाज ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया है, पहले भी किया है और अब भी न्यायालय के पथ पर चल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज सर्व सहमति से, मुस्लिम धर्म गुरु बड़े मन से, उदार हृदय से, ज्ञान व्यापी जो भगवान शिव का वहाँ शिवलिंग का प्रतीत हो रहा है, उसको हिंदू समाज को बड़े मन से सौंपे, जब भी भाई भाई का मामला निभ सकता है। मुसलमान भाई से एक ही बात कहना चाहते हैं, तौहीद रजत हो, क्या कोई भी इनका नुमाइंदा जो हमारे समाज को तोड़ने की बात करता है, आप सबको अपने दिल से दरिया दिल दिखाकर उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कोई भी मौलवी हो, कोई भी गलत काम करता है, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जैसे हमारा समाज हर किसी के ऊपर एक्शन लेता है, कोई गलत करता है हम उसकी टूटी करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी महाराज जी ने एक बात कही है कि उसमें थूक रहे हैं, उसमें नहाते हैं। हमारे यहाँ वोजू करने का जो प्रोसीजर है वो आपको शायद पता नहीं है। फुहारा अंदर होता है, उसकी तरफ नाली बनी होती है, उससे पानी लेके उस तरफ वहाँ वजू की जाती है। उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर तो गंदगी जा ही नहीं सकती। तो ये तरीका सही नहीं है। बगैर प्रमाण के कोई भी नहाने का कोई प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ वजू करने का प्रोसीजर है। वजू करने का भी उसमें पानी लेके दूसरी तरफ और कहें की लड़ाई, मेरा मकसद ये कहने का जी कि आज दुनिया के देश कितना आगे निकल गए। आज हम तो प्रायश्चित, हम तो गलती पे बार बार पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? आप फाउंटेन कह करके उसे फुब्बारा कह के बार बार अपमान क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कह रहे। जो सर्वे रिपोर्ट में अभी तो अदालत ने समझ नहीं करा, उसकी तरफ से कह रहे हैं। गर्मा गर्म बहस यहाँ पर चल रही है और इस धर्म संसद में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष जो है वो अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार की इस पावन नगरी से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल।